नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना, एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना। स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है एक पैर पर संतुलन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, साथियों के साथ बातचीत करके, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, प्रतियोगिताओं के द्वारा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? मूल्यांकन का मानकीकरण, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, एक भाषावाद, बहुभाषावाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, निम्न में से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डाट डाट हों, अर्थहीन, अस्पष्ट, अत्यंत जटिल, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है। बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सरल प्रक्रिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? संस्कृत, मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समावेशन का क्या अर्थ है? भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, सभी विद्यार्थियों को
उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, लिखना, चलना, गणना करना। डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिभावान विद्यार्थी अपनी आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, सरल और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डाट भागीदारी की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय, आंशिक, विनम्र, सक्रिय। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अधिसंज्ञानात्मक कौशल संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के घटने पर निर्भर हैं, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाती हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।